बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव महाराज की। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। शारदे शुभ्रहरे श्री दक्षिणामूर्तिसुदेशिकेन्द्रम् द्वैपायनं सूत्रकृतं मुनीन्द्रं श्रीशङ्करं भाष्यकृतं यतीन्द्रं मद्देशिकं चापि नमामि नित्यं, मद्देशिकं चापि नमामि नित्यम्। असंख्येय कल्याण गुणगण निलय आनंद कंदचिन मूर्ति सच्चिदानंद परमात्मा की अहेतु की कृपा से पुनः एक बार फिर से ऋषि गुरु आचार्यों की पावन परंपरा में प्रतिदिन की भांति मनुष्य जीवन का श्रेष्ठतम लाभ जिसको शास्त्र श्रवण कहा गया, उस पावन निमित्त से आप हम सबको उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस महत् सौभाग्य के प्रति ईश्वर अनुग्रह ही एकमात्र कारण है, ऐसा स्मरण करते हुए श्रीमद् भगवद गीता के पावन प्रसंग हैं। और श्रीमद् भगवद गीता के महिमा के संबंध में क्या ही कहा जाए कि श्रीमद् भगवद गीता जो उपनिषद है, जो शास्त्र है, जो भगवान के अपने वचन है, संपूर्ण वेदों के रहस्यों का संचय है, सकल संसार खगोल भूगोल और भूमंडल का श्रेष्ठतम रत्न है, मोक्ष मार्गियों का परम धन है, भगवान श्री कृष्ण के स्वयं के वचन हैं, उनके आदेश हैं और ये आपके और हमारे लिए कल्याण का साधन है। ऐसे अत्यंत महिमा से संपन्न श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र प्रतिदिन श्रवण करना, प्रतिदिन इसका पाठ करना अत्यंत कल्याण का हेतु है, ऐसा कहा गया है। भगवान आदि पुरुष नारायण ने स्वयं कहा है कि हे धरा, यदि कोई मनुष्य मेरे द्वारा उपदेशित गीता शास्त्र का पाठ करे तो पाठ मात्र से भी मैं प्रसन्न होता हूँ। ऐसा अर्थ बिना समझे भी यदि कोई पाठ करता है तो उससे आदि पुरुष नारायण भगवान प्रसन्न होते हैं। और यदि कोई वही पाठ भगवान विष्णु के प्रत्यक्ष विग्रह भूत शालिग्राम शिला के मध्य में करे, अथवा किसी देवालय में कर ले, या किसी तीर्थ में जाकर के करे, कोई नदी के किनारे जाकर के पाठ कर ले, तो फिर उसको वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। यह भी साथ में कथन किया गया है। तीर्थम नद्याम पठेदेस्तु वैकुंठम याति निश्चितम, ऐसा कह करके आदि पुरुष नारायण ने स्वयं कहा है। और भगवान देवकी नंदन योगेश्वर परमात्मा कृष्ण परमात्मा ने स्वयं कहा है कि हे भक्त, मैं संपूर्ण वेद के पाठ से उतना नहीं प्रसन्न होता, मैं सहस्र नाम से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना श्रीमद् भगवद गीता कोई पाठ कर लेता है भक्ति भाव से युक्त होकर के, तो मैं उससे अत्यंत प्रसन्न होता हूँ। ऐसा कह करके योगेश्वर परमात्मा कृष्ण ने स्वयं कहा है। देवकी नंदनः कृष्णो गीता पाठे न तुष्यति, यह शास्त्र के वचन हैं कि वेद के पाठ से आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, वैदिक कर्म से लोक लोकांतर तक की प्राप्ति होती है, और साक्षात परमात्मा की तत्काल प्रसन्नता की प्राप्ति करनी है। योगेश्वर श्री कृष्ण आपसे प्रसन्न हो ऐसा कथन करना है तो तुष्यति अर्थात अत्यंत संतोष उनको प्राप्त होता है कि कोई मेरे द्वारा उपदेशित श्रीमद् भगवद गीता जो शास्त्र है, जो वचन है मेरे, उनको दोहराता है। और हो भी क्यों ना, आप भी अपने कोई अधीनस्थ व्यक्ति को कोई नई चीज़ सिखाते हैं, उसको उपदेश देते हैं, अथवा छात्र आपके द्वारा पढ़ाए हुए पाठ को अच्छी तरह से याद कर लेता है तो आप प्रसन्न होते हैं। आपने अमुक शास्त्र का पाठ कराया किसी अपने विद्यार्थी को और पता चला कि विद्यार्थी सुंदर गाना गाता है। आपने पाठ पढ़ाए वेद के मंत्र और वो वेद मंत्रों को पढ़ने में कुशल नहीं है परंतु गीत गाने में कुशल है, तो उसके गाने सुन करके भी आपको थोड़ी प्रसन्नता तो हो सकती है,
परंतु आपको संतोष नहीं होगा, आप बड़े भारी तरीके से प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि आपने वो विद्या उसको नहीं पढ़ाई ना। दूसरा गुण है, ठीक है, भगवान योगेश्वर कृष्ण ने कहा कि वेद कोई पढ़े तो भी मैं ठीक है उसको फल प्रदान करता हूँ, अथवा अन्य कोई शास्त्र का भी वो यथा तरीके से अध्यवसाय कर ले तो भी मैं प्रसन्न होता हूँ और तदनुकूल यदि मैं फल प्रदान करता हूँ। परंतु साक्षात श्रीमद् भगवद गीता रूपी मेरा उपदेश और वचन कोई दोहराता है, कोई पाठ करता है, कोई धारण कर लेता है, कोई इन वचनों को मान लेता है, कोई इन बोले हुए वचनों के अर्थों को समझ लेता है, तो फिर तो मैं गीता पाठे न तुष्यति देवकी नंदन कृष्णो गीता पाठे न तुष्यति। तो भगवान के प्रत्यक्ष संतोष, तोष और हर्ष का जनक है यह श्रीमद् भगवद गीता। इसलिए भी आप हम सबको अत्यंत अनुग्रह से परमात्मा के प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता को सुनने, सुनाने, पढ़ने अथवा पढ़ाने का अवसर प्राप्त होता है। यह ईश्वर का विशेष अनुग्रह है। ऐसा स्मरण करते हुए श्रीमद् भगवद गीता के प्रसंगों को जहाँ पर पहुँचे हैं वहाँ के कुछ श्लोकों का उच्चारण के साथ आगे के प्रसंगों को यथायोग्य तरीके से बढ़ाने का प्रयास करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 1, जिसका नाम अर्जुन विषाद योग है, श्लोक संख्या 20 से आगे के 2 श्लोकों के उच्चारण के साथ प्रसंगों को हम लोग देखेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। संजय उवाच अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः हृषीकेशं तदा वाक्य मिदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। श्रीमद् भगवद गीता अर्जुन विषाद योग नामक अध्याय प्रथम प्रसंग के अनुसार सभी को स्मरण है। हस्तिनापुर है, अंधे राजा धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं कुतूहलता लेकर के, और उनको समाचार सुनाने वाले उनके सारथी मित्र और परामर्शदाता संदेशवाहक महाभारत के युद्ध से लौटे हुए बुद्धिमान भगवान के भक्त संजय उपस्थित हैं, और उन्होंने समाचार धृतराष्ट्र को सुनाया। इसलिए समाचार सुनाना पड़ा कि धृतराष्ट्र ने पूछा ही यही था। अन्यथा नीति के वचन ये हैं कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात माँ ब्रूयात असत्यम अप्रियम सत्यम च अप्रियम च माँ ब्रूयात। ऐसा कहकर के शास्त्र के वेद के भी वचन हैं कि सत्य बोलना चाहिए, असत्य भाषण नहीं करना चाहिए, परंतु सत्य बोलना है। इसीलिए कोई अप्रिय, कटु और अनावश्यक भी हो तो वो बोलें, ऐसा आवश्यक नहीं है। अप्रिय हो, सुनने में अच्छा न लगे, सुन करके खेद और खिन्नता आपको होती हो, परंतु बात सच्ची हो। जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं कोई अंधा है अथवा एक कान से, एक आँख से, एक हाथ पैर इत्यादि से लूला लंगड़ा है, हाँ है, उसके हाथ पैर की न्यूनता है, अंगभंग है, परंतु इसको कहा जाए कि आप तो लूले लंगड़े हैं, सत्य होने पर भी वो कटु है, इसलिए नहीं बोलना चाहिए। अतः नाम सूरदास आदि व्यवहार में भी रखे जाते हैं। जैसे तद्वद संजय को भी प्रश्न पूछने पर ही बताने का प्रयोजन उपस्थित हुआ था, अन्यथा तो संजय ऐसी परिस्थिति देख करके आए थे जिसको सुनाने के अनंतर धृतराष्ट्र को शोक और मोह बढ़ने वाला है, उनको शांति और संतोष प्राप्त होने वाला नहीं है। अर्थात समाचार अत्यंत अप्रिय है। संजय सुनाने के लिए सुनाना भी नहीं चाहते, परंतु पूछ लिया। अब कोई पूछ लिया, आपके साथ बलपूर्वक बोलने लगा कि नहीं भाई बताओ, बताना आवश्यक है, बिना बताए नहीं मानूंगा, तो आप कहेंगे कि नहीं नहीं भाई मैं बता दूंगा, तो आपको बुरा लगेगा ना, आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये आपके दोषों की चर्चा हो रही है। आपके गुण दोष का मैं बखान करूं, बहुत सारे दोष निकल आए, फिर सुन करके आपको अच्छा नहीं लगेगा। परंतु कोई व्यक्ति आपको बलपूर्वक कहे कि नहीं नहीं भाई मुझे ठीक लगेगा, आप जरा बताओ, फिर आप उसकी कमी दिखा दें तो अपना छोटा सा मुंह बना लेता है कि अरे इसने तो हमारे बारे में ऐसी बात बताई,
हाँ वो सत्य है, परंतु अप्रिय होने के कारण बताना उचित भी नहीं था, बताया भी नहीं जा रहा था। परंतु पूछने वाले ने आपके साथ जबरदस्ती की, उसने कहा नहीं नहीं बताओ मुझे अच्छा लगेगा, तब तो फिर बाध्य होकर के जैसे आपको और हमें भी व्यवहार में बहुत सारी बातें बतानी पड़ती है, इच्छा नहीं होते हुए भी, यह जानते हुए भी कि सुन करके समाचार उसको दुख होगा, परंतु बताना आवश्यक हो जाता है। तद्वद या उसी प्रकार से, तद्वद अर्थात उसी प्रकार से, जैसे यह वैसे ही हुआ, संस्कृत का शब्द है तद्वद। कहने का अभिप्राय हुआ उसी प्रकार से जैसे व्यवहार में असत्य अप्रिय वचनों का उच्चार नहीं किया जाता है। और धृतराष्ट्र ने आग्रह किया, नहीं नहीं संजय तुम बताओ, मेरे पुत्रों ने क्या किया ये बताओ, और पांडवों ने क्या बताओ। संजय ने विचार किया कि बहुत अच्छी बात है, यदि पांडवों की बात जो धर्मिष्ठ हैं यद्यपि उनकी बात, और जो अत्यंत अधर्म के पक्ष में है दुर्योधन इत्यादि उनकी बात, यही दो लोगों की बात यदि मैं बताऊं तो फिर इसमें कोई सार नहीं है, ये संसार है, ये कर्म और उसके फल हैं, धर्म और लोक लोकांतर तक हैं। इसमें किंचित परमात्मा का भी संयोजन करके, थोड़ा सा मिठास भर करके, थोड़े से गुड़ चीनी इत्यादि लगा करके फिर उसको बताना आवश्यक है, ऐसा जान करके अत्यंत बुद्धिमान और चतुर संजय ने धृतराष्ट्र को बताना आरंभ किया था समाचार दुर्योधन और पांडवों का, परंतु भगवान का नाम भी बीच में बताया। यही विधि है, यही विधि है कि अप्रिय समाचार आपको कभी बताना पड़े तो उसमें इस प्रकार से आपको कथन करना चाहिए कि पीड़ा उसको सुन करके कम से कम हो, न्यून थोड़ी सी पीड़ा में उसका काम बन जाए और समाचार भी पहुंच जाए। व्यवहार में भी बहुत सारे व्यवहार कुशल लोग इस प्रकार की युक्तियों को अपनाते हैं। इसलिए धृतराष्ट्र के द्वारा पूछे जाने पर कि हे संजय आप बताइए मेरे और पांडव पुत्रों ने क्या किया, तो उनको बता दिया कि दुर्योधन ने ये किया, गुरु के शरण में गया, भरोसा किसी का भी उनके भीतर नहीं था, फिर भी सबको उन्होंने अपना मान करके गुरु के पास गए, भीष्म के पास चले गए और घोष उन्होंने किया, शंख भेरियां बजा करके युद्ध की तुमुल गर्जना की दुर्योधन ने। और यह सुन करके पांडव के पक्ष के लोग भी उस युद्ध के ललकार को सुन करके भगवान के द्वारा रक्षित होते हुए उन्होंने भी शंख ध्वनि की और परस्पर दोनों पक्ष के सभी लोग वहां उपस्थित होकर के बिल्कुल सम्मुखीन होकर के युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। यह समाचार संजय ने धृतराष्ट्र को दिया। अब आगे ऐसा कहना चाहते हैं संजय, श्लोक संख्या 19-20 से आगे यहाँ तक कहा उन्होंने कि नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो वेणुनादयन्, पांडवों के पक्ष के द्वारा बजाए हुए शंख की ध्वनि से भी आकाश इत्यादि गुंजायमान होकर के आप धृतराष्ट्र के संतान संततियों के हृदय को कंपित करता हुआ वह ध्वनि चारों तरफ फैल गया। ऐसा कह करके यह वचन अत्यंत अप्रिय है होने पर भी संजय ने सुनाया। अब भला बताइए धृतराष्ट्र को यह सब समाचार सुन करके क्या प्रसन्नता हुई अथवा उनको उनका दुख बढ़ गया? वो तो सोचे थे कि क्या पता दुर्योधन की बड़ी भारी गदा के प्रहार से सब शत्रु पराजित होकर के भूमिपात हो जाएंगे, ऐसा मान रहे थे धृतराष्ट्र। परंतु उन्होंने कहा कि ध्वनि युद्ध गदा प्रहार इत्यादि तो जब होंगे बाद में होंगे, अभी तो केवल पांडवों के पक्षों की शंख की ध्वनि सुन करके हृदयानि वेदारयन्, उनके भीतर में कौरवों के पक्ष के अंतस में भीतर में मन बुद्धि चित्त में उनके समस्त शरीर में अंग भंग में प्रायश टूट गए। हृदयानि अर्थात उनके हृदय कंपित हो गए। धृतराष्ट्र अज्ञानी थे, देख नहीं सकते थे, परंतु उन्होंने संजय के ऊपर संदेह किया कि ऐसा भला कैसे हो सकता है कि कोई शंख बजाए और बड़ा भारी योद्धा डर करके पलायन करे। तो आगे कहेंगे अथ के बाद व्यवस्थितान, ऐसा उसका अर्थ बहुत सारे टीकाकारों ने यह किया है डर करके भागे हुए। परंतु यहाँ पर प्रश्न ये है उससे पहले कि संजय के द्वारा यह सुनाए जाने पर कि हे धृतराष्ट्र, आपके 100 में से एक पक्ष में चला गया था पांडव के, बाकी सब 99 पुत्र, उनके सहयोगी, उनके सारथी अथवा सभी कुरुवृद्ध पितामह इत्यादि अत्यंत भयभीत हो गए। ये बात धृतराष्ट्र विश्वास नहीं कर पाते थे।
परंतु संजय जब बता रहे हैं उसका अर्थ और अभिप्राय ऐसा समझना चाहिए कि व्यास प्रसादात् श्रुतवान, संजय सभी योद्धाओं के अंतस में क्या चल रहा है यह भी बात जानने वाले हैं। अन्यथा तो अर्जुन का शोक, भगवान के वचन, भगवान की मनोवृत्ति जो आगे जाकर के उपदेश के क्रम में आपको और हमको सुनने को मिलता है श्रीमद् भगवद गीता में, वो सारी चीजों का पता नहीं चलता होता। अर्थात संजय ने केवल और केवल बाहर की क्रियाओं को देखा हो ऐसी बात नहीं है, सबके मनस्थिति को भी जानने वाले हैं। ये भगवान महर्षि वेदव्यास के अनुकंपा से उनको दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हुई थी। अन्यथा तो किसके भीतर में क्या चल रहा है यह बात जाना नहीं जा सकता था। इसलिए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि दुर्योधन के भीतर में भय छुपा हुआ था, इसलिए सबको अपने पक्ष में पुनः करने के लिए चला गया था। और जब शंख की ध्वनि हो गई तब तो सबके हृदय अत्यंत कंपित हो गए, सब ध्वनि सुन करके ही भयभीत हो गए, ऐसा कह करके समाचार दिया, जिसको सुन करके धृतराष्ट्र को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। परंतु अच्छा नहीं लगने पर भी, रुचिकर नहीं होने पर भी, जो सत्य है, जो यथार्थ है, उसको सुनने के लिए तत्पर होकर के बैठे ही थे। उनके मन में आग्रह भी था कि संजय जरा आगे बताओ और क्या हुआ। एक बार तो धृतराष्ट्र ने ये सोचा कि अरे मेरे सब 99 पुत्र डर करके कंपित हो गए, उनका हृदय विदीर्ण हो गया। विदीर्ण हो गया का ये अभिप्राय नहीं है कि तत्काल ही नष्ट हो गए। कुछ आधुनिक लोगों ने तो इसका अर्थ ऐसा हंसी वाला अर्थ भी किया है लोगों ने, यद्यपि वो ऐसा शास्त्रीय अर्थ नहीं है। तथापि हृदयानि वेदारयन, अर्थात उनका शंख की ध्वनि सुनकर के हार्ट अटैक हो गया सबको, जो शत्रु पक्ष थे, जो विरोधी थे, क्योंकि वो ध्वनि ऐसी भयंकर और घोष युक्त भी थी कि जिसको सुन करके डरे, जैसे कोई भयानक शब्द हो, बम विस्फोट हो, अथवा कोई भारी शब्द होने पर जैसे डर जाते हैं। और आधुनिक लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि पटाखे फोड़ने से पशु पक्षी डर जाते हैं, ऐसा डरते होंगे, कोई डरता होगा, हो सकता है। और बहुतों का ऐसा मानना है कि उनका गला रेतने से नहीं डरते, परंतु पटाखे फोड़ने से डरते हैं, ऐसा मानने वाले भी कुछ लोग हैं। तो आधुनिक लोगों का ऐसा मानना है, जो आधुनिक तरीके से भौतिक दृष्टि से अर्थ करते हैं, उन्होंने ऐसा कहा कि हाँ, उनको ये ध्वनि सुन करके हृदयानि वेदारयन, अर्थात तत्काल उनके हृदय देश फट गए, हृदय काम करना बंद कर दिया। जब वही काम करना बंद कर दिया तो प्राय मर ही गए, परंतु योद्धा थे, इसलिए अपने अस्त्र शस्त्रों के बल से वो टीके हुए थे। ऐसा भी अर्थ किया है, जिसके समर्थन के लिए और भी बहुत सारे तर्क हैं, पर मुख्य प्रसंग वो नहीं है। इसलिए इतना सारा समाचार सुना करके कि हे धृतराष्ट्र, आपकी सारी सेना डर गई भगवान श्री कृष्ण के शंख की ध्वनि सुन करके। यह सुनते ही धृतराष्ट्र भी भयभीत हो गए, धृतराष्ट्र भी डर गए, क्योंकि उन्होंने जिनके ऊपर भरोसा किया था, आचार्य द्रोण हैं, भीष्म हैं, जो कभी भी 3-4 पीढ़ियों तक किसी से भयभीत नहीं हुए, देवलोक तक चले जाते थे वो युद्ध करने के लिए। परंतु जो देवों के भी देव हैं, जो योगेश्वर हैं, जो साक्षात परमात्मा हैं, जब वो घोष करें तो फिर भीष्म का सिंहनाद कोई विशेष महत्व रखने वाली बात नहीं है। भीष्म ने सिंह के समान नाद किया था, परंतु भगवान ने संपूर्ण समष्टि के श्वास को लेकर के अपनी शंख में, जिसका नाम पांचजन्य था, उसमें फूंक भरी, तो उस ध्वनि से स्वाभाविक है कि सबका हृदय अत्यंत कंपित हो गया। अच्छा, इसमें विचार की बात है, विचार की बात है कि पांडव के लोग डरे कि नहीं उस ध्वनि को सुन करके। पांडवों के पक्ष में भी किसी का हृदय विदारण हुआ, कोई भयभीत हो गया, कोई कंपित हो गया, कांप करके उसके हाथ से अस्त्र शस्त्र इत्यादि छूट गए। यह पूछना चाहते हैं धृतराष्ट्र संजय को कि चलो मान लिया हमारे पुत्र सब डरपोक थे, भगवान के सिंहनाद और शंख ध्वनि को सुन करके भयभीत हो गए, परंतु पांडवों के पक्ष के लोग भी तो उस ध्वनि से तब डर गए होंगे। कहीं विस्फोट हो जाता है तो सभी लोग उसमें नष्ट हो जाते हैं। और तो और दुर्भाग्य से जो धर्म का नाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ है कलिकाल में धर्म, वो तो अपने आप का ही विस्फोट कर लेते हैं, स्वयं मर जाते हैं, दूसरे को भी मारते हैं। ऐसे पामर पुरुष हैं, आसुरी संपद वाले। तो क्या धृतराष्ट्र भी यहाँ ऐसा पूछना चाहते हैं कि संजय, तुमने ये जो कहा कि मेरे सब धार्तराष्ट्रान हृदयानि वेदारयन स घोषो तुमुलो अभवन, और वो ध्वनि ऐसी है कि प्रतिध्वनि प्रतिध्वनि होती रही, व्यनुनादयत,
वो बार बार वो ध्वनि होती रही, क्योंकि उसके सभी योद्धाओं के अंतस में वो प्रवेश गई। जैसे भय से बहुत देर तक कांपता रहता है मनुष्य। आपने कोई भयानक स्वप्न देखे, जगने के बाद भी जब आप जान लिए कि अरे ये तो स्वप्न था, झूठा था, परंतु स्वप्न में आपने कोई भयंकर चीज देखी थी, कोई एक्सीडेंट हो गया था, अथवा कोई आकर के आपसे युद्ध कर लिया था, किसी से आपका झगड़ा हो गया था, ऐसा भयंकर प्रकार का स्वप्न देखने पर जगने के बाद भी थोड़ी देर तक वो स्वप्न के भय का कारण निवृत्त हो जाने पर भी किंचित अवशेष के रूप में कंप इत्यादि बचा रहता है। तद्वद भगवान के शंख की ध्वनि बंद हो जाने पर भी, जब भगवान ने ध्वनि शंख को उठा करके रख दिया पुनः रथ पर, तब भी वो वेणुनादयन बार बार गुंजायमान होकर के निरंतर उनके अंतस में भय उत्पन्न करता रहा। परंतु इसको देख करके पांडवों के पक्ष में कोई भय की उत्पत्ति नहीं हुई, क्योंकि वो अपने पक्ष के हैं ना, क्योंकि वो धर्म के पक्ष के लोग हैं। उनको शंख की ध्वनि अत्यंत मधुर लगी, शंख सात्विक है, उसमें से सुरीली ध्वनि उनको सुनाई दी। अरे भगवान योगेश्वर परमात्मा श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य निकाल करके सब लोगों ने अपने अपने ध्वनि को सुनते हुए बजाते हुए अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि वो धर्म की ध्वनि थी, असुरों का वो कोई ढोल नगाड़ा नहीं था। इसलिए पांडवों के पक्ष में कोई भय की उत्पत्ति नहीं हुई। आपको और हमको अच्छा ही लगता है शंख और घंटे की ध्वनि होती है, परंतु बहुतों के नींद में बाधा भी उत्पन्न होती है। क्या किया जा सकता है? कलिकाल में ऐसी परिस्थिति हो गई है कि शंख घंटा की ध्वनि नहीं कर सकते, आप हवन नहीं कर सकते, आप आहुति स्वाहा सौदा नहीं कर सकते, अलार्म बज जाते हैं बड़े बड़े शहरों में। किसी को गृह प्रवेश करना होता है, 20 मंजिल पर उसने खरीद रखा है अपना, अब वहाँ हवन नहीं कर सकते, क्योंकि ज्यादा जरूरत से ज्यादा होने पर धुआं इत्यादि वो अलार्म बजने लगते हैं। अब कैसे हवन होगा, कैसे स्वाहा सौदा होगा, कैसे आप वहाँ शंख घंटा की ध्वनि करेंगे? तो लोग कहेंगे कि नहीं नहीं, इससे हमारे निद्रा में व्यवधान होता है। परंतु जो धार्मिक होगा, जो धर्म के पक्ष का होगा, जो भगवत भक्त होगा, जो अनुशासित होगा, जिसको धर्म के प्रति किंचित श्रद्धा होगी, वो कहेगा नहीं नहीं, बहुत अच्छा आदमी है, सुबह 4 बजे उठ करके शंख ध्वनि करता है, घंटा का नाद करता है, जिससे देवताओं की स्तुति और स्मरण होता है। ऐसा कह करके उसको अच्छा ही लगता है। पांडवों के पक्ष के किसी भी व्यक्ति को भगवान और अन्यों के शंख ध्वनि सुन करके भय नहीं हुआ, परंतु जो शत्रु पक्ष थे वो अत्यंत भयभीत हो गए। ऐसा समाचार संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया। धृतराष्ट्र भी इस समाचार को सुन करके जितना दुर्योधन कांपे थे, उतना धृतराष्ट्र भी कांपने लग गए। इसलिए उन्होंने कुछ पूछा नहीं, चुप हो गए। संजय ने भी विचार करने लगा। संजय ऐसा सोचने लगे कि अब आगे इनको क्या बताएं, क्योंकि ये आगे कुछ पूछ तो नहीं रहे और अभी कांप रहे हैं, भयभीत हो गए। एक तो नेत्र नहीं है, ऊपर से जो बचे हुए पलक इत्यादि भी हैं, तो उसको बंद कर लिया, स्थिर होने का प्रयास कर रहे धृतराष्ट्र। अत्यंत भयग्रस्त हो गए, उनको रात को नींद भी नहीं आई। ये कथाएं आई हुई है शास्त्रों में, महाभारत के प्रसंग में नींद नहीं आती थी, यही सब सोच सोच करके। तो भयभीत और कंपित धृतराष्ट्र स्वयं को देख करके संजय थोड़ी देर के लिए रुक गए। इसलिए आगे के प्रसंग में अथ ऐसा है, यह अथ इसलिए है, इसलिए ये बात कथन की गई कि थोड़ी देर के लिए संजय भी रुक गए कि जरा धृतराष्ट्र स्थिर हो जाए, यह दुखद समाचार सुन करके उनका मन जोड़ा थोड़ा शांत हो जाए, उनका शरीर का कंपन थोड़ा रुक जाए, स्थिर होकर के वो बैठ जाए, 1-2 गिलास पानी पी ले, शांति मिल जाए, तब मैं आगे का समाचार सुनाऊं। आगे के समाचार सुन सुन करके धृतराष्ट्र को कभी दुख होगा, कभी सुख होगा, कभी हर्ष होगा, कभी मोह को प्राप्त होंगे। ये अज्ञानियों की दशा है। भयस्थान सहस्राणी शोकस्थान शतानि च। दिन भर में 10 बार सुखी होते हैं और 11वीं बार फिर से दुखी हो जाते हैं। हाँ, 10 बार सुख के साधन मिल जाते हैं, पर एक दिन भर में कोई निमित्त आता है जो 11वां बन जाता है, फिर से दुखी होते हैं, फिर थक जाते हैं, फिर हार जाते हैं, फिर सो जाते हैं। चलो 10 दिन, दिन भर में 10 बार 11 बार नहीं आया तो 10 दिन सुख मिला, फिर से 11वें दिन दुख की प्राप्ति होती। संसार का यही स्वरूप है, अज्ञानी की यही अवस्था है। धृतराष्ट्र को भी सुन सुन करके कि अरे हमारे 100 पुत्रों ने मिलकर के, भीष्म ने और कर्ण ने और द्रोण ने, सब ने मिलकर के शंख की ध्वनि की, ढोल नगाड़े बजाए, यह सुन करके उनको हर्ष हुआ था।
यह सुनकर के उनको बहुत अच्छा लगा था। बहुत अच्छा किया मेरे संतान संततियों ने, ललकारा पांडवों को युद्ध के लिए, घोष किया, यही वीर पुरुषों का लक्षण है। ऐसा कह करके तत्काल उनको सुख की प्राप्ति हुई थी, हर्ष हुआ था। परंतु ज्यों ही 2 श्लोकों के बाद तत्काल बातचीत करते करते उसी संजय के सम्मुखीन बैठे बैठे राज सिंहासन पर ज्यों ही ये सुना कि भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर परमात्मा माधव ने भी शंख की ध्वनि की, जिसको सुन करके आप धृतराष्ट्र के सब संतान संतति भयभीत हो गए। ऐसा सुन करके तत्काल धृतराष्ट्र भी फिर शोक और मोह को प्राप्त हो गए। यही अंधों के लक्षण है, यही अज्ञानियों के लक्षण है। तत्काल भय स्थान, भय के 1000 कारण खोज लेंगे, शोक के 100 कारण खोज लेंगे, मोह के 50 कारण खोज लेंगे, शांति, चैन, प्रसन्नता, हर्ष इत्यादि से ज्यादा देर तक बैठे नहीं रह सकते। इसलिए संजय ने विचार किया कि उनको जरा सा शांत होने दें। ऐसा कहकर के जब उन्होंने थोड़ी देर रुक करके फिर से आगे के समाचारों को सुनाने का संकल्प लिया। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। संजय ने धृतराष्ट्र को ये कहना चाहते हैं कि देखिए, अद्भुत और विचित्र बात ये हुई कि जिनको युद्ध की ध्वनि करनी थी पहले उन्होंने नहीं किया। शंख का नाद, भेड़ी, नगाड़े इत्यादियों का वादन और उद्घोष भीष्म ने किया, जो कौरवों के पक्ष में है। और महाभारत रूपी युद्ध का मूल क्या है? ये है कि भगवान अर्जुन को उपदेश देना चाहते हैं। ये एक प्रसंग है मोक्ष मार्गियों के लिए, परंतु मूल रूप से जो लौकिक और भौतिक दृष्टि से ऐतिहासिक रूप में जो महाभारत का युद्ध हुआ वो भूमि के विवाद को लेकर के था ना। जिस निमित्त से था, युधिष्ठिर का जो साम्राज्य था उसको दुर्योधन ने छलपूर्वक छीन करके अपने हस्तगत किया हुआ था, वो लौटाने की बात थी। और लौटाना किसको था? दुर्योधन युधिष्ठिर को वापस कर देते, इतनी सी बात थी। जिसलिए कि उन्होंने वापस नहीं किया और उसके बदले में 5 शहर, 5 नगर, 5 गांव और 5 घर भी देने को तैयार नहीं थे, तब युद्ध करने के लिए बाध्य हुए थे युधिष्ठिर इत्यादि। अन्यथा युधिष्ठिर को भाइयों से युद्ध करने में किंचित भी रुचि नहीं थी। ये बहुत विस्तार पूर्वक कथाएं आती हैं। वो तो माँ कुंती ने धर्मराज युधिष्ठिर को, और द्रौपदी ने धर्मराज युधिष्ठिर को, भीमसेन ने, अर्जुन ने, सब ने बार बार आग्रह करके युद्ध के लिए प्रेरित किया। तब धर्मराज युधिष्ठिर तैयार हुए थे। जब कुंती ने ये कहा था कि कुल वधुओं के ऊपर अपमान का अत्यंत अधर्म है, इससे नीच प्रवृत्ति पशु की भी नहीं हो सकती, अतः असुरों का संहार आवश्यक है और ये तुम्हारा धर्म है, ऐसा कह करके जब धर्म की दुहाई दी थी कुंती ने, तब युधिष्ठिर ने युद्ध करने का संकल्प किया था। अन्यथा उन्होंने तो कहा था ठीक है, कोई बात नहीं, पहले जंगल में रहते थे, फिर से जंगल में रहेंगे, यही धर्म है हमारे लिए। भाइयों के पास संपत्ति रहे, वैभव से क्या करना, भगवान हमारे पास है, भगवान का उपदेश हमारे पास है, धर्म हमारे पास है, शील स्वभाव हमारे पास है। परंतु बात यह है कि धर्म आपके पास है, शील आपके पास है, संयम आपके पास है, सदाचार आपके पास है, परंतु धर्म अनुष्ठान करने के लिए भूमि की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए देश, स्थान, भूमि और तीर्थों की सुरक्षा स्वयं के हस्तगत और अंदर होना चाहिए। ये धर्मिष्ठ पुरुषों के लिए आवश्यक है। ये सामान्य रूप से शिक्षा भी है। सामान्य रूप से शिक्षा यह है कि अंतस में धर्म आपका है मोक्ष मार्गियों के लिए, परंतु उस धर्म के अनुष्ठान के लिए आपको, धर्म के पालन के लिए आपको, जब आप संकल्प पढ़ेंगे तब आपको देश और काल का उच्चारण करना पड़ता है। इसलिए देश धार्मिक राजाओं, देश अर्थात स्थान, भूमि जहाँ पर धर्म का अनुष्ठान करना है, वह भूमि धर्मिष्ठ राजा के पास हो, ये आवश्यक है। ये माँ कुंती ने कुंती ने युधिष्ठिर धर्मराज को धर्म का उपदेश दिया था जब,
तब उन्होंने कहा था कि हे युधिष्ठिर, तुम अत्यंत धर्मिष्ठ हो, तुम धर्म से च्युत नहीं हो सकते, परंतु तुम्हारे पास देश नहीं रहेगा, तुम्हारे पास क्षेत्र नहीं रहेगा, तुम्हारे पास भूमि नहीं रहेगी, तो किस स्थान पर तुम हवन कुंड बना करके स्वाहा और शोधा करोगे? जब तुम संकल्प पढ़ोगे कि मैं पांडुपुत्र युधिष्ठिर इस कर्म के लिए संकल्प पढ़ता हूं, तो अमुक देश है, कौन सा देश तुम उच्चारण करोगे? कुरु करोगे, पांचाल करोगे, मगध करोगे, हस्तिनापुर करोगे, अथवा इंद्रप्रस्थ करोगे? तुम्हारे पास देश कहाँ है? धर्म के अनुष्ठान के लिए स्थान अर्थात देश की, क्षेत्र की आवश्यकता होती है। इसलिए धर्म पालन करने वाले को अत्यंत निष्ठा सहकारेण, धरती को माता मान करके, धर्म भूमि है ऐसा जान करके, पूर्वजों के रक्त और धर्म के द्वारा सिंचित है, हमारे पूर्वजों ने इसमें दूध दही घृत इत्यादि की आहुति दे करके इस संपूर्ण वसुधा को अत्यंत पुण्य और पवित्र रखा है। इस दृष्टि से आपका और हमारा भी कर्तव्य है कि भूमि की रक्षा की जाए, देश की रक्षा की जाए। देश का अर्थ ये नहीं है कि इस सीमा में बंधा हुआ है और उस सीमा में बंधा हुआ है। जहां धर्म का अनुष्ठान करने के लिए आपको क्षेत्र की आवश्यकता पड़ती है, ये माँ कुंती ने युधिष्ठिर को समझाया था। तब युधिष्ठिर राजा, उन्होंने कहा था ठीक है, माता के आदेश का पालन करके मैं इस धर्म युद्ध को करने के लिए तत्पर हूं, यह युधिष्ठिर ने कहा था। अन्यथा तो वो तो यही कहते थे कि चलो दुर्योधन के पास वैभव रहे, दुर्योधन के पास राजगद्दी रहे, दुर्योधन के पास सेना और राजलक्ष्मी रहे। परंतु ऐसा होता तो क्या युधिष्ठिर अथवा उनके अनुगामियों के द्वारा, क्या सज्जन सत्पुरुषों के द्वारा धर्म का अनुष्ठान करना संभव होता क्या? वर्तमान काल में तो देखते ही हैं आप और हम, जैसे जैसे आपने और हमने अपनी धर्म भूमि को छोड़ दिया अथवा धर्म भूमि की रक्षा नहीं कर पाए, अथवा जहाँ पर स्वाहा शोधाएं होती थी, जहाँ पर शास्त्र पंचांग वेद इत्यादियों के अनेक प्रकाशन होते थे, जहाँ पर बड़े बड़े विश्वविद्यालय होते थे, जहाँ सैकड़ों वटुक ब्राह्मण अथवा अन्यों के द्वारा वेद की ध्वनि की जाती थी, जहाँ बड़े बड़े राजपुत्रों ने, राजपुरुषों ने दूर दूर से आकर के अस्त्र शस्त्र धनुर्वेद इत्यादि की शिक्षा ग्रहण की थी, वो आपकी और हमारी धर्म भूमि, आपके और हमारे धर्म युद्ध नहीं करने से आज आपके और हमारे हाथ में नहीं है। चाहे आप लोग तो उसका नाम बताया जा सकता है। अभी वर्तमान में जो हमारी पवित्र भारत भूमि है, इसके आप पश्चिम में देख लें तो भी आधी जगह चली गई। 150 साल की बात है, बहुत ज्यादा पुरानी भी नहीं है। 100 वर्षों के अंदर में ही ज्यों ही आपने और हमने क्षेत्र को लेकर के, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यहीं से आरंभ है। यद्यपि ये बातें थोड़ी व्यवहारिक हैं, परंतु समझ करके रखना नई पीढ़ियों के लिए आवश्यक है। अतः इसकी थोड़ी चर्चा इस प्रकार से की गई कि धर्मराज युधिष्ठिर को भी जननी कुंती ने यह समझाया था कि राजा युधिष्ठिर, तुम राजा बनोगे अथवा नहीं बनोगे तो संकल्प पढ़ोगे कि नहीं? जब प्रातः काल उठ करके संध्या वंदन भी तुमको करना होगा, तो अमुक तिथि, अमुक राशि, अमुक गोत्र, अमुक नक्षत्र, अमुक देशे, अमुक पुण्य भूमौ, अमुक नदी के, इस नदी के उत्तर दक्षिण अथवा पूर्व पश्चिम तट पर पूर्वाभिमुख होकर के देवताओं के स्मरण पूर्वक तुम कर्म संपादन करोगे कि नहीं? उस कर्म और धर्म संपादन के लिए तुम्हारे पास भूमि कहाँ है? तब धर्मराज युधिष्ठिर को माँ के आदेश से धर्म युद्ध करने के लिए प्रवृत्त हुए थे, अथवा भगवान की छत्र छाया में रह करके ये धर्म भूमि की रक्षा है। यदि भूमि नहीं होगी तो आप और हम भी अनुष्ठान, धर्म का आचरण, उसका पालन, उसका संवर्धन, उसका रक्षण, उसका विस्तार और अंततोगत्वा उसी रक्षित धर्म के द्वारा स्वयं की सुरक्षा भी नहीं कर पाएंगे। यह भी एक बात है। इसलिए धर्मिष्ठ पुरुषों का पहला कर्तव्य है, जिस स्थान, जिस भूमि, जिस देश में हम धर्म का अनुष्ठान करते हैं, उसको अत्यंत श्रद्धा सहकारेण उसकी सुरक्षा की जाए, ये आवश्यक है। इसलिए यहाँ पर दोनों पक्ष के लोग उपस्थित हुए हैं। धर्म के पक्ष में जो है वो भयभीत नहीं है, क्योंकि वह तो आए ही युद्ध करने के लिए हैं, परंतु ललकारा दूसरे पक्ष ने। कहने का अभिप्राय क्या था कि युद्ध का ललकार करना चाहिए था, युद्ध का आरंभ करना चाहिए था पांडवों को। क्यों? क्योंकि पांडवों की भूमि छीनी गई थी ना।
युधिष्ठिर को ललकार करना चाहिए था, उनको शंख की ध्वनि बजानी चाहिए थी, उनको पहले अस्त्र शस्त्र उत्तोलन करना चाहिए था। परंतु यहाँ तो वो जो लोक कहावत कहा जाता है, चोरी भी और सीना जोरी भी। जिसने चोरी की वही आप पर चढ़ बैठा कि नहीं नहीं भाई क्या हो गया, और वही बलशाली हो गया, वही भारी पड़ गया। उसी ने आपके घर द्वार फोड़े, आपकी सामग्री लूटी, आपका देश लूट लिया, आपसे छीन लिया, और आप ही से फिर युद्ध करने के लिए भी तत्पर है कि कम मिल गया हमको। अरे भाई, सकल वसुधा और भूमि तो हमारी धर्म के अनुष्ठान के लिए है कि नहीं। परमात्मा के अनुग्रह से असुरों को मार करके इस भूमि को भगवान ने दूध दही के नदी नाले बहा करके, स्वाहा सोदा करके, ऋषि मुनियों को प्रकट करके, वेद की ध्वनियों का उच्चार और घोष करके इस भूमि को अत्यंत पवित्र किया है परमात्मा की इच्छा और प्रेरणा से। तो असुरों के द्वारा जब हस्तगत हो गया, अधार्मिकों के द्वारा उसको दखल कर लिया गया, तो धार्मिक पुरुषों का कर्तव्य है कि उसको छीन लिया जाए, उसको अपने अधीन में कर लिया जाए। इसलिए युधिष्ठिर उपस्थित हैं, इसलिए भगवान का अनुग्रह उनके ऊपर है, इसलिए पार्थ अर्जुन नरनारायण के साथ में यहाँ उपस्थित हैं। परंतु ललकार फिर भी उन्होंने नहीं किया। ये उनके सात्विक गुण की बात है, ये सात्विक गुण की बात है। वो सोचते हैं कि चलो असुरों के पास, दुष्टों के पास वैभव और देश है तो क्या हुआ, क्या पता सुधर जाएंगे। ये एक संदेह रहता है, क्योंकि सात्विक गुण है ना, सात्विक है, धर्म है। इसलिए वो तो युधिष्ठिर इत्यादियों ने तो, आचार्यों ने तो ऐसी ऐसी टीका टिप्पणी लिखने वालों ने, परंपरा वालों ने तो ऐसा भी लिखा कि बताओ भला, दुर्योधन इतने सारे सामग्री लेकर के आया था बाजे गाजे के साथ, और पांडवों के पास शंख और घंटे थे, वही उन लोगों ने बजाया। पांडवों के पक्ष में शंख के अतिरिक्त कोई दूसरे सामग्री बजी हुई बात इस प्रसंग में दिखती नहीं है। परंतु दुर्योधन के प्रसंग में जो बात आई, भेरी बजे, नगाड़े बजे, नरसिंह बजे, वो सब लेकर के आए थे उन लोग। और ये पांडवों के पास क्या था, कुल मिलाकर के वही पूजा पाठ करने वाले के समान अत्यंत नमनीय और विनय से युक्त, सात्विक सदाचार से संपन्न, शंखा घंटा घड़ियाल लेकर के वो वहां पर उपस्थित थे। भला बताइए, इसलिए धर्मिष्ठ पुरुषों का भी कर्तव्य है धर्म भूमि की रक्षा की जाए, जिसलिए कि वहां पर अनुष्ठान हो। इसलिए ललकार तो करना चाहिए था युधिष्ठिर को, परंतु दुर्योधन दुष्ट होने के कारण, राजसी तामसी होने के कारण, आसुरी संपत्ति से भरपूर होने के कारण दुर्योधन, भीष्म, कर्ण, द्रोण इत्यादि अश्वत्थामा उन्होंने ललकारा तो उत्तर देना आवश्यक था। भगवान ने विचार किया कि इन धार्मिकों का, इन संयम सदाचार वालों का रक्षक कौन है। तेसाम अहम समुद्धरता, जो सात्विक है, जो सदाचारी है, अंततो गत्वा करुणा के वशीभूत होकर के परमात्मा उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए माधव ने शंख बजाया। थोड़ी देर रुके संजय, उन्होंने कहा अब धृतराष्ट्र का भय किंचित उपशम हो गया है, धृतराष्ट्र अब थोड़े शांत हो गए हैं। उन्होंने विचार किया कि भयभीत हो गए होंगे तो भागे तो नहीं होंगे ना, केवल डरे होंगे। इसलिए संजय थोड़ा सा रुके और कहा, धृतराष्ट्र के मन में ये आया कि चलो संजय मान लिया, भगवान ने शंख की ध्वनि की, अर्जुन ने, वृकोदर भीम ने, अनंत विजय नामक युधिष्ठिर ने शंख बजाया, तो मेरे पुत्र, मेरी सेना, मेरे सहकारी, मेरे सहयोगी डर गए, परंतु भागे तो नहीं ना। तो थोड़ी देर रुक करके संजय ने कहा, अथ व्यवस्थिता दृष्ट्वा, एक टिप्पणीकार ने यह लिखा है कि नहीं हे धृतराष्ट्र, कुछ तो भाग भी गए थे। भाग इसलिए गए थे कि पहले अवस्थित थे, शंख घंटा नगाड़े भेरी अस्त्र शस्त्र लेकर के उपस्थित थे, अब व्यवस्थित हो गए। बी अर्थात वैपरीत्याद व्यवस्थितान इति, ऐसा पारंपरिक आचार्यों ने भी इसका अर्थ किया है। अथ, अब थोड़ी देर बाद रुक करके, तो अथ यहाँ पर आरंभ इसलिए है कि ये मंगल का भी वाचक है, अथ इसके अनंतर का भी वाचक है, अथ का अर्थ आरंभ भी है, अथ का अर्थ प्रश्न भी है। इस प्रकार से अथ का बहुत सारा अर्थ यहाँ ग्रहण किया गया, पर पहला अर्थ ये है कि इतना समाचार सुनाने के बाद संजय थोड़ी देर के लिए रुक गए थे, फिर उन्होंने अथ यहाँ से फिर से आरंभ किया। अथवा दूसरा अर्थ यह कि उतना होने के बाद हे धृतराष्ट्र, इसके अनंतर जब वो कंपित हो गए, जब भयभीत हो गए, इसके बाद व्यवस्थितान दृष्ट्वा, किसने देखा,
कपिध्वजः, जिसकी ध्वजाओं में भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी विराजते हैं, ऐसे कपिध्वज अर्जुन ने देखा। व्यवस्थिता अंदृष्ट्वा, क्या देखा? धनुरुद्यम पांडव अर्जुन ने सभी लोगों को ऐसा देखा कि अब तो अस्त्र शस्त्र प्रहार करने के लिए तत्परी हैं। तो आगे जाकर के थोड़े से प्रसंग क्या है कि अर्जुन ने कहा है, अभी इसकी चर्चा है, कैर्मया सह योद्धव्य अस्मिन् रण समुद्यमे। ऐसा यहाँ पर अर्जुन भगवान को अब संबोधन करके बोलेंगे, किसके साथ मुझे युद्ध करना है, ये अर्जुन के मन में विचार आता है। इसलिए इससे भी यह बात पता चलता है कि भय से भयभीत होकर के, ध्वनि से भयभीत होकर के कुछ लोग भाग गए थे, और बचे हुए में से किससे मुझे युद्ध करना है, ऐसी उत्प्रेक्षा भी कुछ कुछ टीकाकारों ने की है। इसलिए व्यवस्थितान का अर्थ भागे हुए अथवा अस्त व्यस्त हुए अथवा पलायन करने को तत्पर हुए, इधर उधर बिखर गए, ध्वनि सुनकर के भगदड़ मच गई उनकी सेना में, इस अर्थ में भी है। पर मुख्य अर्थ और पारंपरिक हमारे आचार्यों ने तो यही किया है कि बिल्कुल तैयार होकर के कि अब शस्त्र प्रहार करें, तब शस्त्र प्रहार करें, बस 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 अब तो प्रहार ही करना बाकी रह गया। ऐसी अवस्था में संजय ने धृतराष्ट्र को कहा कि हे धृतराष्ट्र, ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदमाह महीपते। हे राजा धृतराष्ट्र, ऐसी अवस्था में कपिध्वज अर्जुन ने एक अद्भुत विचित्र और अत्यंत विपरीत काम किया। क्या कि शंख घंटा रख करके उन्होंने भगवान को बोलना चाहा। जो माधव थे, जो आदि पुरुष नारायण अभी यहाँ योगेश्वर कृष्ण परमात्मा सारथी बने हुए हैं, उनको कहा, क्या कहा? कुछ कुछ वाक्य अर्जुन भगवान को बोलना चाहते हैं। इतने देर तक तो इधर सब व्यवस्थाओं में लगे हुए थे, अभी बोलने का अवसर नहीं था। इसलिए परंपरा में क्या बोला, तो अर्जुन ने अब जाकर के सबसे पहले भगवान से ये कहा कि हे केशव, हे परमात्मा, अथ अब आपको मैं सोसारथ्यम स्वीकुर्वाणम श्री कृष्णम आह, ऐसा अर्थ करना है। भगवान को अब अर्जुन ने सारथी रूप में स्वीकार कर लिया। तो ये परमात्मा के वर्ण करने के समान है। यद्यपि परमात्मा का अनुग्रह था, वो तो भगवान आकर के अर्जुन से पहले बैठ गए थे उस रथ पर। अर्जुन तो रथी हैं, महारथी हैं, वो तो बाद में आकर के बैठेंगे। उससे पहले ही तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत के समान शरीर बनाते 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 उसमें जैसे घट बनाते 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 घटाकाश भी बन जाता है। बस बस बनते 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 बन गया जैसे। तो जीव रूपेण, और रथ वहाँ उपस्थित होते होते रथ के पहिए लगते लगते, रथ में घोड़े जुतते जुतते, उसमें पताका टांगते टांगते, उतना करते करते तत्काल रथ के ऊपर रखे हुए घोड़ों के लगाम को तोत्रवेत्रैकपाण, एक हाथ से पकड़ करके दूसरे हाथ में घोड़ों को हाँकने के लिए एक सुंदर सी लाठी और उसमें बंधी हुई रस्सी को लेकर के योगेश्वर कृष्ण परमात्मा अर्जुन से पहले ही सारथी बन करके वहाँ उपस्थित हो चुके थे। परंतु अर्जुन ने स्वीकार नहीं किया था, अर्जुन ने अभिवादन नहीं किया था, अर्जुन ने ये तब भी नहीं माना था, अर्जुन ने तब भी ये नहीं कहा कि ये सारथी बनेंगे कि रथी बनेंगे कि अलग से युद्ध करेंगे कि अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करेंगे, क्या ये क्या होगा, ऐसा कह करके संदेहग्रस्त थे। इसलिए संजय यहाँ धृतराष्ट्र को ये कथन करना चाहते हैं कि अर्जुन ने अथः, इसके बाद क्या किया कि श्री कृष्णम सारथिम, सारथी के रूप में स्वीकार किया। यद्यपि योद्धा के रूप में भी स्वीकार कर सकते थे, परंतु अर्जुन ने कहा कि नहीं नहीं, रथी मैं और आप सारथी। नहीं तो भगवान की वीरता तो ऐसी है कि भगवान के समान कोई संसार में वीर नहीं है। पहले भी चर्चा हुई ये, आप लोग विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करते हैं, वहाँ भगवान का नाम आया है। बताइए, यही बड़े पुरुषों के लक्षण हैं, अत्यंत शक्तिमत हैं, संपूर्ण संसार को संकल्प मात्र से सृष्टि पालन और विनाश कर सकते हैं। कौरव पांडवों की 11 अक्षौहिणी सेना
कोई उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी। फिर भी परमात्मा ने नहीं लड़ने का युद्ध करके सारथी बनना स्वीकार किया। जो अत्यंत बलशाली पुरुष है, जो साधनों से संपन्न है, वो प्रदर्शन नहीं करते, केवल मार्गदर्शन करते हैं। जो ज्ञान संपन्न है उनको बहुत बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म, ऐसे मौन व्याख्यान करने वाले होते हैं। वो तो सुनने समझने इत्यादि के लिए बहुत विस्तार पूर्वक व्याख्यान की अपेक्षा रहती है। जो संपूर्ण वीरों के वीर हैं, संपूर्ण बलशालियों के बल हैं, संपूर्ण शक्तिमतों के भी शक्तिमत हैं, ऐसे परमात्मा आदि पुरुष नारायण कृष्ण युद्ध करने की बजाय सारथी बनना स्वीकार कर लिया। भगवान ने तो पहले ही स्वीकार कर लिया था, परंतु अर्जुन ने अब भगवान श्री कृष्ण को सारथी के रूप में वर्ण कर लिया। कब? अथ अर्थात इसके अनंतर। कब जाना अर्जुन ने कि इसको सारथी बनाना चाहिए? जब भगवान ने अर्जुन के पक्ष से शंख की ध्वनि की। ये बात पहले के सत्रों में चर्चा हुई। अर्जुन ने पहले नहीं बजाया था, और युधिष्ठिर जिनका शंख का नाम ही अनंत विजय है, उन्होंने भी शंख नहीं बजाई। परंतु अर्जुन ने देखा, ओ ये वीर पुरुष, ये परमात्मा, ये योगेश्वर, ये कृष्ण, ये मेरे मित्र, ये द्वारकाधीश, इन्होंने मेरे पक्ष से शंख बजाई। मैं तो तब हतचकित हो गया था, उनको पता नहीं चल रहा था क्या करूं। परंतु भगवान ने जब पहली कृपा की, पहला अनुग्रह किया, पहले पक्ष का प्रदर्शन किया, जब अर्जुन के सारथी के स्थान पर खड़े होकर के भी भगवान ने जब अर्जुन के पक्ष से उद्घोष किया कि ये मेरा अंश है, ये मेरा भक्त है, मैं इसके पक्ष में हूँ, ऐसा जाना जब अर्जुन ने, तब अथ उसके बाद सो सारथिम, अपने सारथी के रूप में कृष्ण परमात्मा को अर्जुन ने स्वीकार कर लिया। अथ इसके बाद भगवान अत्यंत वीर पुरुष हैं। विष्णु सहस्त्र नाम में आप लोगों ने भगवान का नाम पाठ करते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है वीरः वीरः, ये भगवान का नाम है। बाकी वीरों ने तो भगवान का वही वीर नाम लेकर के, कोई धनवीर, कोई बलवीर, कोई वाकवीर, कोई युद्धवीर, अमुक प्रकार के विशेषणों को लगा करके अपनी अपनी वीरता का प्रदर्शन करे। कोई शास्त्रवीर है, अर्थात शास्त्रों में पारंगत है। कोई धन से वीर है, धनवीर है। कोई बलवीर है, बल से वीर है। कोई वाकवीर है, बोलने में अत्यंत चतुर है, तो वचन का वीर पुरुष है। परंतु शुद्ध रूप से यदि कोई वीर है तो उसका नाम है योगेश्वर कृष्ण परमात्मा, क्योंकि इनका नाम ही वीर ऐसा है ना। वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्म विदुत्तम, केवल वीर पुरुष हैं ऐसा नहीं, उनको धर्म अधर्म का भी ज्ञान है। इसलिए आदि नाम परमात्मा का जैसे नारायण सबसे पहले भगवान का नाम है, वैसे ही वीरः, यह वीर भी भगवान का ही नाम। बताइए भगवान ने कितने असुरों का संहार किया। आदि काल से लेकर के अभी तक भगवान को शत्रु संहार करने से फुर्सत नहीं है। आदि काल में हिरण्यकश्यपु से लेकर के उसके संपूर्ण वंशावली से लेकर के उसके नाना अवतार और जन्म जन्मांतर तक लेकर के आदि राक्षस हिरण्यकश्यपु से लेकर के मधुकैटभ से लेकर के अनेक प्रकार के समुद्र में, नक्षत्र में, पाताल में, न जाने कहाँ कहाँ सब असुर बैठे हुए हैं, चक्र लेकर के, शंख लेकर के, और अनेक प्रकार के भगवान के पास कौमुद की गदा लेकर के, अब हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र से, धनुष लेकर के, भगवान का धनुष सारंग धनुष जिसको कहा गया, ऐसे अस्त्र शस्त्र लेकर के ही भगवान घूमते हैं। सबसे बड़ा अस्त्र तो यही शंख है। भगवान दूसरी जगह भगवान ने कहा मैं चक्र नहीं चलाऊंगा, ये बोला था, शंख नहीं बजाऊंगा, ऐसा भगवान ने थोड़े कहा था। बाद में जब भगवान को आरोप लगाया गया कि तुमने तो कहा था कि अस्त्र शस्त्र मैं ग्रहण नहीं करूंगा, सारथी बनूंगा, तो फिर तो तुमने शंख की ध्वनि बजा करके सब शत्रुओं को नाश कर दिया। भगवान ने यही नाश कर दिया सब शत्रुओं का, क्योंकि भगवान के शंख की ध्वनि से सबके हृदय विस्फोट हो गए थे। इसलिए यहाँ पर जो मुख्य बात चल रही है, वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्म विदुत्तम, इसलिए आदि पुरुष नारायण का पहला नाम वीर है। इसलिए जब युधिष्ठिर जब राजा बनेंगे, युधिष्ठिर के राज्य में जब सबसे बड़े वीर पुरुष की पूजा की जाएगी,
जो अग्र पुरुष होगा, जो अत्यंत बलशाली होगा, जो धर्मिष्ठ होगा, उसकी पूजा में इन्हीं आदि पुरुष योगेश्वर कृष्ण परमात्मा देवकी नंदन यशोदानंदन वासुदेव कृष्ण की पूजा की गई थी। क्यों की गई थी भाई? तब तो भीष्म भी वहाँ थे, कर्ण भी थे, अनेक, शिशुपाल भी था दुष्ट, उसने भी कहा था मैं बड़ा वीर हूँ, बलशाली हूँ, कई जन्म से भगवान से लड़ते हुए आया था, परंतु वहाँ अन्य वीरों की पूजा नहीं हुई थी। वहाँ अर्जुन जैसे धनुर्धारी की भी नहीं हुई थी, भीष्म जैसे दृढ़ प्रतिज्ञा की भी नहीं हुई थी, बड़े बड़े शास्त्र को जानने वाले शास्त्र वीरों की भी पूजा नहीं हुई थी। केवल और केवल कृष्ण परमात्मा को ही सबका अग्रगण्य मान करके, वीरों में वीर मान करके, धर्मिष्ठों में अत्यंत धर्मशील, धर्म स्वरूप जान करके भगवान की अग्र पूजा की गई थी। इसलिए भी ऐसा मानना उचित है कि कृष्ण परमात्मा ही संपूर्ण वीरों के वीर हैं, इसलिए यहाँ पर नाम रखा गया है वीरः शक्तिमताम, शक्तिमानों में और स्वयं भी वीर हैं, श्रेष्ठ हैं, यही धर्म है और यही धर्म को जानने वाले हैं, यही राम हैं, ऐसा कह करके नाम आया है। आप लोग चाहे पाठ कर सकते हैं, रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो नयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्म विदुत्तमः वैकुंठ पुरुष प्राण इत्यादि कह करके आगे के श्लोक हैं। इसलिए वीरों में अग्रगण्य जान करके भगवान की आदि और अग्र पूजा की गई थी। इसलिए भी भगवान के शंख ध्वनि को सुन करके, जब शत्रु को स्वयं ध्वनि सुन करके पलायन करता हुआ देख करके तब अर्जुन ने देखा कि ये कृष्ण है, ये परमात्मा है, ये मेरे पक्ष में है, मेरे मित्र और सखा है, मेरे सारथी बने हुए हैं, ऐसा स्वीकार करके तब अर्जुन ने ऋषिकेशम भगवान श्री कृष्ण से ऐसी बातें वो बोलने लगे। क्या बोलने लगे? उन्होंने कहा जब सब लोग तैयार हो गए थे, अस्त्र शस्त्र प्रहारी कर रहे थे, तब अचानक बातचीत में क्यों लग गए भाई अर्जुन? इसलिए अर्जुन ने कहा सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत। अर्जुन ने ये कहा। ये संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया कि हे धृतराष्ट्र, आपके संतान संतति तो भगवान का उद्घोष सुन करके, जो युधिष्ठिर के पक्ष से भगवान ने किया था, पलायन कर गए थे। कुछ लोग वहां पर खड़े थे, अव्यवस्थित थे, उनको देख करके, उनको जानने के लिए, उनको समझने के लिए अर्जुन ने अचानक भगवान को स्वीकार करके उन्होंने कहा कि हे परमात्मा, सेनयोर उभयोर सेनयोर मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में ले जा करके, हे अच्युत, हे केशव, हे माधव, हे आदि पुरुष, हे नारायण, हे मित्र, हे यादव, हे सखा, ऐसा कह करके संबोधन करते हुए अर्जुन ने भगवान को अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित करने के लिए कथन किया। भगवान ने पूछ लिया कि अरे अभी तो तुमको इस पक्ष में, पांडवों के पक्ष में हो, अभी किनारे में खड़े हो, और यहीं से जरा तुम विचार कर लो, देख लो, समझ लो। अथवा भगवान ने ये पूछा कि सेनाओं के बीच में कहाँ से मैं ले जा करके रथ खड़ा करो? अरे क्या करोगे पार्थ तुम सेना के बीच में जा करके? ऐसा भगवान ने पूछने का अर्जुन को प्रयास किया। अर्जुन को प्रयास किया कि तुम सेना के बीच में मेरे अपने रथ को स्थापित करने के लिए कहते हो, इसका क्या प्रयोजन है? क्यों मैं वहां बीच में ले जाऊं? तब अर्जुन ने कहा था यावद एतान निरीक्षेहम योद्धु कामान अवस्थितान कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे। संजय ने धृतराष्ट्र को कहा कि जब सभी लोग युद्ध करने के लिए अत्यंत तत्पर, उन्मुख होकर के, अस्त्र शस्त्र हाथ में लेकर के, स्वयं गांडीवधारी अर्जुन ने भी अपना गांडीव हाथ में उत्तोलन करके अचानक से भगवान को कहा कि रथ को हे केशव, हे अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में ले जा करके खड़ा करो। तो भगवान ने कहा क्या करोगे बीच में ले जा करके? तो अर्जुन ने कहा कि यावद एतान निरीक्षे हम, मैं इनको देखना चाहता हूं, ऐसा अर्जुन ने कहा। भगवान ने अर्जुन की थोड़ी सी हंसी उड़ाना चाहा और कहा कि तुम खिलाड़ी हो कि दर्शक हो, ये बताओ पहले। बीच में तो चलो ले जाऊंगा मैं, कोई बात नहीं, ले जाके भगवान स्थापित भी करेंगे, इसकी चर्चा है, पर भगवान ने पहले पूछ लिया मन में, क्योंकि मन की बात जानने वाले संजय हैं। भगवान ने अर्जुन की तरफ दृष्टि उठा करके देखा, नेत्रों से इशारा किया कि अरे ये बीच में ले जाने का क्या प्रयोजन है? अभी तो अपने पक्ष में रहना ही सुरक्षित और उचित है। यहीं से तुम बड़े बड़े गांडीव से अस्त्र शस्त्र प्रहार करना, बीचों बीच में तो वो दो देशों के बीच की जो सीमा होती है,
नो मैंस लैंड, जहाँ पर दोनों पक्ष जा नहीं सकते, वो सुरक्षा के लिए बीच में रखी जाती है। तद्वत कुरुक्षेत्र में एक पक्ष में पांडव और एक तरफ कौरव है, बीच में खाली जगह है। अर्जुन ने कहा कि वहाँ ले चलो। भगवान ने कहा क्या करोगे? अर्जुन ने कहा यावत एतान निरीक्षे हम, मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ। भगवान ने कहा पहले ये बताओ कि तुम देखने के लिए आए हुए हो कि युद्ध करने के लिए आए हो? तुम दर्शक हो तो तुमको ले जा करके मैं बीच में अथवा किनारे में अथवा ऊपर जहाँ भी व्यवस्था होगी वहाँ ले जा करके बैठाऊंगा। और यदि तुम युद्ध करने के लिए आए हुए हो तो फिर युद्ध करो, देखने की क्या इच्छा की होना आवश्यक है, ऐसा भगवान पूछना चाहते हैं। परंतु यह शास्त्र मोक्ष मार्गियों के लिए होने के कारण, पुनः यह शास्त्र गीता शास्त्र केवल और केवल मोक्ष मार्गियों के लिए, मोक्षोपदेश के लिए प्रवृत्त शास्त्र और उपनिषद होने के कारण, अथ यहाँ से आरंभ किया हुआ होने के कारण, अर्जुन के द्वारा ये जो कृष्ण परमात्मा को कहा गया कि हे केशव मैं देखना चाहता हूँ कि कैर्मया सह योद्धव्य, किसके साथ मुझे युद्ध करना है, ये मुझे देखना आवश्यक है। यहीं पर से विवेक की बात शुरू होती है। ठीक है, हम जानते हैं कि ये धर्म युद्ध है और सामने में अधर्म के पक्ष हैं, अधर्म है और मैं धर्मिष्ठ हूँ, परंतु ये अधर्म के पक्ष में कौन कौन है, यह विवेक करने की आवश्यकता होती है। तत्व का आपको विवेक करना पड़ता है। अनेक वेदांत की प्रक्रिया आप लोग चाहें तो सारा स्मरण कर लें। अर्जुन ने भी यही विवेक करने के लिए, ये परमात्मा की प्रेरणा से और इच्छा से कि विवेक ही नहीं होगा, क्या जगत है और क्या जगन्नाथ है, कौन धर्म है और कौन अधर्म है, कौन त्याज्य है कौन ग्राह्य है, कौन हेय है कौन उपादेय है, क्या निश्रेयस है क्या अभ्युदय है, क्या इहलोक है क्या परलोक है, क्या कर्म है और क्या कर्म के फल हैं, क्या धर्म है और क्या उसका अनुष्ठान करना है, कौन करता है कौन भोगता है, कैर्मया सह योद्धव्य, करना मुझे क्या है, ये विवेक होना आवश्यक है। इसलिए भगवान के सामने नर नारायण साथ में रहते हुए नारायण के अंशभूत नर रूप अर्जुन ने योगेश्वर कृष्ण परमात्मा को उचित ये अनुरोध किया कि हे केशव आप मेरे रथ को ले जा करके दोनों सैनिकों के मध्य में खड़ा करें, ताकि मैं देख तो पाऊं कि मुझे किसके साथ युद्ध करना है और कौन लोग मेरे साथ युद्ध करने हैं, किससे वैराग्य करना है, किसको ग्रहण करना है, कौन सा त्याग करना है, क्या पकड़ना है, कौन कंकड़ है और कौन अन्न है, कितना जल मिला हुआ है दूध में, ये हंस बन के ही विवेक किया जा सकता है, बीच में रह करके किया जा सकता है, उसको तटस्थ दृष्टि से देख करके किया जा सकता है, जहां से दोनों पक्षों का, धर्म अधर्म का, हेय उपादेय का, ग्राह्य त्याज्य का सम्यक प्रकार से बोध हो, ऐसे स्थान में उपस्थित होकर के विवेक रूपी दृष्टि से देखने की अपेक्षा रहती है। इसलिए अर्जुन ने भी कृष्ण परमात्मा को कहा कि हे अच्युत, आपको मैं सारथी मान करके इस संसार सागर रूपी महाभारत रूपी युद्ध से पार होने के लिए विवेक वैराग्य धारण करना चाहता हूं। इसलिए मैं जरा विवेक की दृष्टि से देख लूं कि कौन धर्म के पक्ष में है और कौन अधर्म के पक्ष में है। ऐसा निवेदन और आग्रह अर्जुन ने किया। अब अर्जुन के ऐसा निवेदन करने पर भगवान क्या करते हैं, ये बात है। भगवान क्या उत्तर देते हैं, ये बात है। वो परमात्मा होने के कारण मना करते हैं, निषेध करते हैं, अथवा जीवात्मा की बात को मान लेते हैं, या मित्र के वचन रखने के लिए भगवान कैसे कैसे अर्जुन के रथ को ले जा करके कहाँ किन के पास कितनी देर तक वहाँ उपस्थित करेंगे, इनकी भी चर्चाएं हैं। परंतु उन चर्चाओं को फिर से हम लोग आगामी सत्रों में यथायोग्य समय यथायोग्य मति गति के साथ फिर से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आज के सत्र को हम लोग यहाँ इसी प्रकार से एक श्लोक के उच्चारण के साथ विश्राम देते हैं। तान् निरीक्षे हम योद्धुकामान अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्य मस्मिन् रण समुद्यमे। बोला नंद भगवान की, सद्गुरुदेव महाराज की, काशी विश्वनाथ महादेव की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।